दोस्तों, कहते हैं जब जिंदगी एक इंसान को सिर्फ दर्द और तन्हाई देती है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, एक जिंदा सवाल बन जाता है। और कभी कभी यही सवाल किसी अनजान की जिंदगी का जवाब बन जाता है। ये कहानी है झारखंड के गिरिडीह जिले की, जहां शहर के एक कोने में एक ऊंची इमारत का ढांचा रोज रोज ऊपर उठ रहा था। हर मंजिल के साथ किसी का सपना ऊपर जा रहा था, किसी का घर, किसी का भविष्य और किसी की मजबूरी। इन्हीं मजबूरियों में एक औरत, रेखा, उम्र महज 25 साल, सिर पर सीमेंट की भारी बोरी लिए तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। चेहरा शांत था, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति, पर आंखें बोलना छोड़ चुकी थी। कुछ ही महीने पहले उसकी शादी हुई थी। एक सीधा साधा परिवार था। लड़का अभय, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क। ना ज्यादा सपने, ना दिखावा, बस एक साधारण जिंदगी की शुरुआत। शादी के दिन रेखा के हाथों में मेहंदी थी, आंखों में चमक और मन में आस। पर यह सुकून सिर्फ 3 महीने ही चल सका। चौथे महीने की एक सुबह अभय ऑफिस जा रहा था। सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने टक्कर मारी और वही उसकी मौत हो गई। शोक के बाद ससुराल में जो सन्नाटा छाया, वो सिर्फ गम का नहीं था, जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की तैयारी थी। अब इसे क्या करें? अभी कोई बच्चा भी नहीं, विधवा बनकर घर में रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? कुछ ही दिनों में उसे मायके भेज दिया गया, जैसे वो कोई बोझ हो। दोस्तों, आगे की कहानी बेहद भावुक और प्रेरणादायक मोड़ लेने वाली है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। रेखा मायके लौटी। माँ बाप ने गले तो लगाया, मगर घर की हालत तंग थी। पिता बीमार, मां भी कमजोर। एक छोटा भाई होटल में वेटर था। जैसे तैसे घर चल रहा था। रेखा एक कोने में चुपचाप रहती, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मौजूदगी घर पर बोझ बन रही है, तो एक सुबह बोली, मां, बाबूजी, मैं बोझ बनकर नहीं जी सकती। मुझे पास के निर्माण स्थल पर काम मिल गया है। मजदूरी करूंगी, लेकिन सम्मान से जीऊंगी। सबने मना किया, पर रेखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब विधवा होने पर घर से निकाला गया, तब समझ आया, दुनिया औरत के आंसू नहीं, उसकी कमाई गिनती है। अब वो एक निर्माण साइट पर मजदूरी करती थी। चूड़ियों की जगह छाले थे, मेहंदी की जगह सीमेंट की सफेदी। उसी दोपहर, जब सूरज सिर पर आग बनकर चमक रहा था, साइट पर एक एक्सयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक नौजवान, 28 साल का, सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी। नाम था विवेक। वो इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट का नया सुपरवाइजर था। जब उसकी नजर तीसरी मंजिल पर गई, वो ठिठक गया। रेखा सिर पर बोरी लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी। चेहरा थका हुआ, मगर उसमें अजीब सी गरिमा थी, जैसे कोई टूटा हुआ सितारा भी अब भी रोशनी दे रहा हो। शाम को जब साइट बंद हुई, रेखा चुपचाप अपने जूते साफ कर रही थी। तब विवेक वहीं से गुजरा। उसने पूछा, नई हो क्या यहां? रेखा बोली, तीसरा दिन है साहब। विवेक मुस्कुराया, बहुत मेहनत कर रही हो, आराम कर लिया करो। रेखा की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक जवाब था, आराम की कीमत होती है साहब, और मजदूरों के पास वक्त नहीं होता। ये शब्द सीधे विवेक के दिल में उतर गए। अगले दिन साइट पर एक हादसा हुआ। एक मजदूर के हाथ से बोरी फिसल गई और कुछ हिस्सा रेखा के पास गिर गया। एक असिस्टेंट चिल्लाया, इस औरत के कारण काम रुक गया। तभी विवेक वहां पहुंचा और बोला, गलती उस मजदूर की है जो बोरी ठीक से नहीं पकड़ पाया। मेहनत करने वालों को नीचा मत दिखाओ, औरतें बोझ नहीं होती। रेखा चौंकी। इतने समय बाद पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी, बिना किसी मतलब के। अगली सुबह रेखा को अपनी जगह एक पानी की बोतल और एक छोटा सा नोट मिला। कल तुमसे कुछ सीखने को मिला। तुम कमजोर नहीं हो, बहुत मजबूत हो, विवेक। रेखा की आंखें भर आई। अब दोनों के बीच बातचीत कम होती थी, लेकिन आंखें कभी कभी मिलने लगी।
रेखा को पहली बार लगा कोई है जो उसे सिर्फ एक मजबूरी नहीं, एक इंसान की तरह देखता है। एक दिन बारिश आ गई। सब मजदूर इमारत के अंदर भागे। रेखा एक कोने में भीग रही थी। विवेक आया, छतरी आगे की। रेखा बोली, मैं भीगने से नहीं डरती साहब। मेरी जिंदगी की बारिश बहुत पहले शुरू हो चुकी है। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस छतरी उसके हाथ में देकर चला गया। उस रात रेखा ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, रिश्ते खून या नाम से नहीं बनते, इज्जत से बनते हैं। और इज्जत सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन जब कुछ अच्छा होने लगे तो दुनिया सवाल उठाने लगती है। एक दिन कुछ महिला मजदूर उसके पास आकर फुसफुसाई, क्या चल रहा है तेरे और इंजीनियर के बीच? ऊपर चढ़ने का नया तरीका मिल गया है क्या? रेखा कुछ नहीं बोली, पर अंदर टूट गई। शाम को जब विवेक ने पूछा, सब ठीक है? रेखा बोली, मैं अब यहां काम नहीं करूंगी साहब। मुझे आपके सम्मान की आदत नहीं होनी चाहिए थी। विवेक ने बहुत गहरी बात कही। अगर दुनिया दो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती, तो गलती दुनिया की सोच की होती है, उन दो लोगों की नहीं। अगली सुबह रेखा वापस साइट पर आई। बिना किसी से बात किए बस अपने काम में लगी रही। लेकिन उसे क्या पता था कि एक बदलाव उसका इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर के केबिन के बाहर एक नोटिस चिपका था, सेफ्टी सेमिनार लीड कोऑर्डिनेटर रेखा कुमारी। विवेक ने उसका नाम कंपनी अधिकारियों के सामने प्रस्तावित किया था। रेखा घबरा गई, मैं मंच पर नहीं बोल सकती। विवेक बोला, तुम सिर्फ बोलोगी नहीं, सैकड़ों को जीने की ताकत दोगी। दोपहर को सेमिनार शुरू हुआ। रेखा मंच पर गई। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो पूरी साइट एकदम शांत हो गई। मैं मजदूरी करती हूं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। हर उस औरत के लिए जो सीमेंट उठाती है, कृपया उसे नीची नहीं, इज्जत की नजर से देखिए। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। अब लोग उसे रेखा बहन कहने लगे। विवेक दूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसने रेखा से कभी कुछ मांगा नहीं, कोई रिश्ता थोपने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ एक इंसान को फिर से जीना सिखाया। कई महीने बीते। फिर एक दिन, बिल्डिंग उद्घाटन के दिन, विवेक ने रेखा को ऑफिस बुलाया। फाइल टेबल पर रखी और कहा, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता तुम हो। मैं तुमसे कुछ बड़ा नहीं मांगता, बस एक छोटा सा साथ। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं, एक मतलब बन सकता हूं? रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दर्द में मुस्कान थी। हां, लेकिन एक शर्त पर, रिश्ता बराबरी का होगा। विवेक मुस्कुराया, और यही बात मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना बनाती है। एक महीने बाद कंपनी के गार्डन में ना बैंड बाजा, ना तामझाम, रेखा और विवेक शादी के बंधन में बंधे। अब रेखा किसी की विधवा नहीं, किसी की पत्नी थी, पर उससे भी बढ़कर वो अपने आत्मसम्मान की रानी बन चुकी थी। दोस्तों, एक औरत की खूबसूरती उसके गहनों में नहीं, उसकी सहनशीलता और आत्मसम्मान में होती है। और जब कोई उसे दिल से अपनाता है, तो वो उसकी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।